वेलकम टू कोडर मास ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर मेरे पास ऑटोकैड 2020 वर्जन है और आप 1 ईयर लाइसेंस के साथ ऑटोकैड डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको 2021 वर्जन भी डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी, ट्रायल वर्जन शायद ऑटोडेस्क ने अभी लॉन्च किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो 1 ईयर के लाइसेंस के साथ है उसके लिए आपको आईडी चाहिए ऑटोडेस्क की, उसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बाकी आपको ट्रायल वर्जन करना है तो 30 डेज का ट्रायल आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए कोई किसी लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप पहला इंटरफेस देख रहे हैं। इंटरफेस की बात करें, कुछ एरियाज़ कॉमन हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी कॉमन होते हैं, जैसे आपके वर्ड, एक्सेल वगैरह में, और थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी अगर आप टॉप एरिया देखें तो रिबन और रिबन टैब और एप्लीकेशन बटन, वो सारी चीज़ें कॉमन है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन बटन, नेक्स्ट आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, और ये जो एरिया है ये आपके पास न्यू फाइल का है जो कि गेट स्टार्टेड नाम से दे रखा है। यहीं इसी में आपके पास एक टेम्पलेट का ऑप्शन भी है, आप टेम्पलेट भी पिक कर सकते हो, जो कि ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है। सैम्पल ड्राइंग्स वगैरह आपके नीचे दे रखे हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हिस्ट्री हो गई, ये आपके पास हिस्ट्री है। और अकाउंट का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपके पास ऑटोडेस्क अकाउंट है तो आप उसे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और फिर आप अपने जो ड्राइंग्स हैं वो ड्राइव पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला इंटरफेस। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करते ही आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें अब एरियाज़ में कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं, तो आगे की चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़ है आपके पास रिबन टैब। तो ये जो आपके पास होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक्स वगैरह दे रखे हैं, ये सारे रिबन टैब्स हैं। तो अगर आप डिफरेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट रिबन ओपन होगा। और रिबन के जो फीचर्स है, जैसे यहाँ पे आपके पास मेंशन है ड्राइंग, मॉडिफाई, एनोटेट, ये होम टैब है। इंसर्ट में जाएंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, एनोटेशन में जाएंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं वो आपके रिबन है ना, फीचर, रिबन फीचर। और उसके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है वो आपके पास फाइल टैब्स हैं, जिसमें आपके पास स्टार्ट टैब भी दे रखा है और जितनी फाइल ओपन होंगी वो भी मेंशन हो जाएगा। नाउ जो ग्रिड वाला एरिया दे रखा है आपके पास, ब्लैक कलर के, ग्रे कलर की ग्रिड दिखाई दे रही है, ये आपका व्यू पोर्ट है। और इसको आप मॉडलिंग स्पेस या ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं, यानी 3D मॉडल चाहे आपको बनाना हो या फिर 2D ड्राफ्टिंग करनी हो, ये एरिया आपके पास सेम है। और इस एरिया के आपके पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे 3 डिफरेंट सेटिंग दे रखी हैं। एक आपके पास टॉप दिख रहा है जो कि आपका व्यू कंट्रोल है। इसमें व्यू कंट्रोल है, व्यू पोर्ट कंट्रोल है एंड विजुअलाइजेशन सेटिंग है। तो 3 अलग अलग चीज़ों के कंट्रोल्स गिवन है यहाँ पे, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। ये रहा आपके पास कर्सर, और नीचे आपके पास यूसीएस दे रखा है, यहाँ पे आपके पास यूसीएस है। उसके बाद मॉडर्न टैब और लेआउट टैब है, आप उसको स्विच करके देख सकते हैं। तो इसको अभी स्विच करके हम देखेंगे। तो लेआउट टैब आपका फाइनल जब ड्राइंग बन जाती है तो लेआउट प्रिपेयर करने के लिए, मॉडर्न में आप जनरली कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है टाइप अ कमांड, ये आपके पास कमांड विंडो है। ओके, तो जो भी टाइप करेंगे, जो भी रनिंग कमांड होगी, कमांड से रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे वो सारे इसी बॉक्स में दिखाई देंगे। इसको हम नीचे मॉडर्न और लेआउट के ऊपर डॉक भी कर सकते हैं। यहाँ जो आपके पास राइट साइड में दे रखा है, ये आपके पास व्यू क्यूब है, नेविगेशन व्यू क्यूब, और इसी के नीचे नेविगेशन बार है। तो ये आपके पास 3D इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसको रोटेट करके देखना है, नीचे से, टॉप से, बॉटम से, पैन ड्रैग ऑप्शन है, जूम जूम आउट है। ओके, फ्री व्यू है 3D का जो कि ऑर्बिट नाम से गिवन है। और सबसे नीचे जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो है आपके पास स्टेटस बार और ड्राफ्ट टूल सेटिंग्स। स्टेटस बार, ये आपके पास पूरी स्टेटस बार है। इसमें कुछ ड्राफ्टिंग की सेटिंग्स है, उसके मोड हैं, ग्रिड के कंट्रोल्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जैसे ये आपके पास गियर बना हुआ है, ये आपके पास वर्क स्पेस स्विच है, आप 2D से 3D इन्वायरमेंट के बीच में स्विच कर सकते हैं, और 3D से 2D में आप नया अपने हिसाब से भी एक वर्क स्पेस बना भी सकते हैं। वो फ्यूचर का है तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे।
जो सबसे एंड में दे रखा है वो आपके पास कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन स्टेटस बार का। तो ये जो सबसे आखिरी का तीन 3 लाइन्स की बार दे रखी है वो ऑप्शन वाला, वो कस्टमाइजेशन बटन है। और तो ये आपके पास 2D का इंटरफेस है। अगर हम 3D इंटरफेस की बात करें तो 3D इंटरफेस में आपको वर्क स्पेस स्विच पे क्लिक करना पड़ेगा इस गियर आइकन पे। और आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन के नीचे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, 3D बेसिक और 3D मॉडर्निंग। अगर एडवांस ऑप्शन यूज़ करने हैं तो आप 3D मॉडर्निंग पिक कीजिए। अगर आपको सिर्फ मॉडर्न बनाना है तो 3D मतलब मैकेनिकल का कोई पार्ट बनाना है 3D मॉडर्न, इंटीरियर जैसा नहीं है, ग्राफिक्स डिज़ाइन जैसा नहीं है, सरफेसिंग नहीं है, तो आप 3D बेसिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा किसी को इंटीरियर और ग्राफिक्स में जाना है तो 3D मॉडलिंग, और अगर बेसिक मैकेनिकल पार्ट बनाने हैं तो 3D बेसिक्स काफ़ी है, सफिशिएंट है वो। और इंटरफेस पे लोड भी नहीं पड़ता अगर आप 3D बेसिक पिक करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते। तो स्विच करके आप देख सकते हैं, आप 3D बेसिक पे क्लिक करते हैं तो ये आपका 3D बेसिक का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबन आपकी चेंज हो चुकी है। और वही अगर आप 3D मॉडलिंग पिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट रिबन आएगी। ओके, तो इंटरफेस में इतना ही। आगे हम देखने जाएंगे आप कर्सर को कैसे यूज़ करेंगे या माउस को कैसे यूज़ करेंगे ऑटोकैड में। किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए मेरा सजेशन है कि आप 3 क्लिक्स वाले माउस यूज़ कीजिए। तो आपके पास लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक जो कि नॉर्मली होता है, लेकिन जो आपके पास स्क्रॉल व्हील है उसमें भी क्लिक होना चाहिए। तो 3 क्लिक्स वाला माउस यूज़ कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप कोई भी कैड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपके पास माउस में कोई क्लिक काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर लीजिएगा। माउस कंट्रोल देखने के लिए पहले हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ तब तक। सो यहाँ पे एक पार्ट मैंने बनाया है, ये 3D में है। लेकिन हम टॉप से देख रहे हैं तो इस वजह से ये आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम साइड से देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में तो ये आपको तीनों व्यूज़ इसमें दिखाई देंगे। ओके, सो लेकिन उससे पहले जाने से पहले हम माउस के जो बेसिक कंट्रोल होते हैं वो हम देखते हैं। तो सिलेक्शन मैं बाद में बताऊंगा, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला तो होता है आपका जूम इन जूम आउट। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल व्हील को रोटेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल इन करेंगे तो ये आपका जूम आउट हो रहा है, और स्क्रॉल आउट करेंगे तो ये आपका जूम इन होगा। ओके, मतलब अपोजिट एक तरीके से वर्क कर रहा है। अपनी तरफ स्क्रॉल को घुमाएंगे तो ये आपका साइज़ में कम होगा, और आउटर की तरफ आप स्क्रॉल घुमाएंगे तो ये साइज़ में बढ़ जाएगा। ओके, नॉर्मली क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई ड्राइंग है और यहाँ पे कोई ड्राइंग है। ओके, तो दोनों साइड आपके पास ड्राइंग होगी, लेफ्ट और राइट में भी। तो जिस साइड कर्सर होगा और फिर आप जूम करते हैं तो उसको सेंटर मान के बाकी चीज़ों को ड्रैग कर देगा। ओके, तो अगर कर्सर मेरा इस वाले ऑब्जेक्ट पे है तो बाकी दोनों सर्कल आपके ड्रैग हो जाएंगे, और ऐसे अगर आपका राइट साइड वाले सर्कल पे है तो बाकी ड्राइंग आपकी ड्रैग हो गई। तो कर्सर वहाँ रखिए जिस चीज़ को आपको जूम करना है, और फिर आप जूम कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील की मदद से। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है पैन एंड ड्रैग का। पैन एंड ड्रैग ऑटोकैड में बड़ा सिंपल है। आप स्क्रॉल व्हील का जो क्लिक है यानी मिडिल बटन, उसको प्रेस करके रखिए। तो इसीलिए आपको कहा था कि तीनों 3 क्लिक्स वाले माउस यूज़ कीजिएगा। स्क्रॉल व्हील को प्रेस करना है, क्लिक होना चाहिए उसमें, और प्रेस करेंगे तो आपके पास ये हैंड बना हुआ आ गया स्क्रीन पे, और फिर आप माउस को मूव करा सकते हैं। तो जहाँ मूव कराना है वहाँ पे मूव करा के ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से आपके राइट साइड मूव किया, ड्रॉप कर दिया, अगेन प्रेस किया, प्रेस एंड होल्ड, होल्ड करके रखना है, माउस मूव कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। तो स्क्रॉल बटन यानी मिडिल बटन को क्लिक करना है, प्रेस करके रखना है, मूव कीजिए, ड्रॉप कीजिए, ये आपका पैन एंड ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, सो तो ये आपका पैन एंड ड्रैग आता है। तीसरी जो आपके पास रिक्वायरमेंट है 3D में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट व्यूज़ या डिफरेंट एंगल से देखना है।
3D में देखना है तो उसको फ्रीली रोटेट करना है स्फेरिकल व्यू में। तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आपके पास शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके रखना है, यानी मिडिल बटन को क्लिक करके रखना है और शिफ्ट को। तो प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड मिडिल बटन एंड अब अगर आप अपना माउस मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका 3D में रोटेट हो गया। अगर आप ध्यान दीजिए तो यूसीएस भी आपका चेंज हो रहा है और व्यू क्यूब भी चेंज हो रहा है। ओके, तो इसके लिए माउस का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये कई बार पहली बार में प्रैक्टिस में नहीं आएगा। आप एक दो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद ये आपका हाथ में सेट हो जाएगा कि कितनी ईजली और कितनी एक्यूरेटली आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D में रोटेट करा सकते हैं। तो इसको ऑर्बिट कहते हैं। एक चीज़ आपने अगर ध्यान दी होगी कि यहाँ पर कि व्यू क्यूब भी आपका रोटेट कर रहा था जब हम माउस से रोटेट करा रहे थे, ऑर्बिट करा रहे थे शिफ्ट एंड मिडिल बटन से। तो आप व्यू क्यूब को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट में हो जाएगा। अगर इस साइड ये आपका लेफ्ट व्यू है, ये आपका बैक व्यू है, टॉप व्यू है, और यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं जो आपके पास एरो बने हुए हैं। ठीक है, ये आपका व्यू क्यूब का फंक्शन है। जो नेविगेशन बार है उसमें जो फंक्शन दे रखे हैं वो आपके पास सेम है, पैन ड्रैग जूम करने के ऑप्शन, ऑर्बिट ऑप्शन। तो नेविगेशन बार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार अगर प्रोफेशनल है तो वो पर्सन यूज़ नहीं करता, वो माउस से ही काम चलाएगा। तो आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं। अब हमने एक डिस्कस किया था कि व्यू पोर्ट में लेफ्ट साइड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपके पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, ये वाला जो एरिया है, राइट। तो इसमें पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है। तो एक एक ऑप्शन पे मूव करते हैं। जो आपके पास सबसे लेफ्ट कॉर्नर में है वो है आपके पास व्यू पोर्ट कंट्रोल। इसमें आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा। इसके साइड में आपके पास व्यू कंट्रोल है और उसके साइड में आपके पास विजुअल स्टाइल कंट्रोल है। तो एक एक करके लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे। व्यू पोर्ट पे कंट्रोल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए। पहली चीज़, जो आपने नेविगेशन बार हटाया था वो यहाँ से आपके पास वापस आ सकता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, और इसे दोबारा हटाना है तो व्यू क्यूब और नेविगेशन बार दोनों हटा सकते हैं। ओके, इसमें जो मेन ऑप्शन है वो आपका व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट है। इसको आप ये जो वर्किंग इन्वायरमेंट है इसको मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन पिक कर लीजिए। सपोज हमें 4 इक्वल करना है तो ये आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि सपोज इसमें आपको टॉप से देखना है, यहाँ पे टॉप से देख रहे हैं, जूम कर लीजिए। ब्लू एरिया जो आपको दिखा रहा है वो ये है कि वो वाला व्यू पोर्ट एक्टिव है। दूसरे व्यू पोर्ट में जाएंगे तो पहले उस पर क्लिक करना पड़ेगा, देन वो ब्लू में एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ओके, इस व्यू में हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं, और जो आपका लोअर राइट कॉर्नर है उसमें हम वर्क करेंगे, टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे व्यूज़ आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई प्रोफेशनल है। तो अगर कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में है तो वो इस इन्वायरमेंट को प्रिफर करेगा, क्योंकि 3ds Max या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें नॉर्मली इसी तरीके से पार्टीशन कई बार डिवाइडेड रहता है, तो उन्हें आदत हो जाती है डिवाइडेड पार्टीशन में वर्क करने के लिए। नॉर्मली ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस प्लस माइनस की वजह प्लस आइकन आएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है अलग अलग, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं कि आपको कौन से कैसा आपको फॉर्मेट चाहिए। उस तरीके से नहीं चाहिए डबल क्लिक, ये आपका जूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है व्यू कंट्रोल। व्यू कंट्रोल ये आपका सेम अप्रोक्सीमेटली सेम वर्क करता है जैसे आपका व्यू क्यूब करेगा। जिसमें टॉप से देख रहे हैं, बॉटम करना है, वो आपका फ्लिप हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है आप विजुअल स्टाइल। तो विजुअल स्टाइल आपका देखने का तरीका है कि आप जो आपके 3D मॉडल बनाए उसको आप किस तरीके से देख रहे हो। तो वायर फ्रेम आपका ट्रांसपेरेंट आता है नॉर्मली, तो इसको पहले मैं आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ, SW आइसोमेट्रिक। अब अगर हम देखते हैं तो अभी वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम आपका फुली ट्रांसपेरेंट है। इस पर लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करते ही मेन्यू पॉपअप हो गए। कंसेप्चुअल करेंगे तो आपको सॉलिड में दिखाई देगा। अब इसको आप ऑर्बिट करके देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद हिडन है। हिडन में आपके पास
सिर्फ आउटर लाइन दिखाई देती है, बैक साइड के नहीं दिखाई दे रही। रियलिस्टिक में अगर मटेरियल लगाते हैं तो वो रियलिस्टिक में शो होगा, कंसेप्चुअल में नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज आपने कोई मटेरियल लगाया कॉपर टेक्सचर का, तो कॉपर आपका रियलिस्टिक में दिखाई देगा, कंसेप्चुअल में नहीं। फिर शेडेड है, शेडेड विद एज है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सरे दे रखा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये कुछ व्यूज़ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 3D में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। 2D में ज़रूरत नहीं है, तो 2D में आप 2D वायरफ्रेम पिक कर सकते हैं। और 2D में जो ये आपका व्यू कंट्रोल है वो टॉप पे होगा, और विजुअल स्टाइल कंट्रोल है वो 2D वायरफ्रेम पे होगा। 3D में चेंज होता रहता है, तो ऐसी कोई परमानेंट सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है 3D में वर्क करने के लिए। ये आपके पास कमांड विंडो है, कमांड विंडो को नीचे डॉक कर लीजिए और ये आपका डॉक हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। So do like our video, subscribe our channel. See you guys in next tutorial.